अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। दुनिया कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में मसरूफ़, लेकिन भारत पर शदीद जंगी जुनून सवार हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलाबारी, मुताद्दिद पाकिस्तानी शहीद हो गए। चीन और रूस के बाद अमेरिका भी मैदान में आ गया। पाकिस्तान को थर्ड मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक भारतीय फौज की गुज़िश्ता 24 घंटों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल गोलाबारी के नतीजे में 4 शहरी जख्मी हो गए। उन्होंने बताया है कि भारतीय फोर्सेस ने LOC के साथ वाक़ शारदा शाहकोट डडियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल गोलाबारी की है। DG ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी और गोलाबारी के नतीजे में छोरी बेसन वाले गांव की रिहायशी एक बच्ची समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ बाग हो गए। उन्होंने कहा है कि 2020 में भारतीय फौज ने अब तक सीज फायर की 708 खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब किया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये भी बताया है कि 2020 में भारतीय फौज की सीज फायर की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 2 शहरी शहीद और 42 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने रूस के साथ $9 अरब का दिफाई मुआहदा करने का फैसला किया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान रूस से जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और टैंक और दीगर जंगी बहरी जहाज खरीदेगा। इसके बाद चीन ने भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ असलाह देने का ऐलान किया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने सबसे बेहतरीन और सबसे ख़तरनाक थर्ड मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है। थर्ड डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक आसानी से नकलो हमल का दिफाई हथियार निज़ाम है जो 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हिकमत अमली और थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल जैसे मुखालिफ आने वाले खतरात से हिफाजत करता है। थर्ड मिसाइल आला कदर वाले स्ट्रेटेजिक या तकनीकी साइट्स जैसे एयरफील्ड या आबादी के मराकज़ की हिफाजत के लिए परतों की दिफाई शील्ड के ऊपरी मिसाइल खारजी थर्ड दर्जे की फराहमी करता है। ये माहौल और एंटी मैनवेटल खतरात को रोकता है। थर्ड पेट्रियाट सिस्टम जैसे कम और दरमियाने दर्जे की दिफाई शील्ड सिस्टम से भी महफूज किया जाएगा, जो 20 से 100 गुना ऊंचाई पर दुश्मन से आने वाले मिसाइलों को रोकता है। तवक्को की जा रही है कि अमेरिकी फौज 80 से 90 थर्ड लॉन्चर, 18 ज़मीनी बुनियाद पर रडार और मजमूई तौर पर 1422 थर्ड मिसाइल हासिल करेगा। 2 बटालियनों की मनसूबाबंदी की गई है और हर एक की 4 बैटरियां हैं। थर्ड मिसाइल का 699 मिलियन का मुआहदा किया गया और रेथन को ज़मीनी बुनियाद पर रडार तैयार करने के सब ठेकेदार के तौर पर मुंतखब किया गया था। ठोस रियासत के वसूल कनंदा ट्रांसमीटर मॉड्यूल्स के लिए रायथोन जिम्मेदार है, जबकि TRW सॉफ्टवेयर की तरक्की के लिए जिम्मेदार है। ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान को फराहम किया जाएगा क्योंकि भारत आए रोज़ पाकिस्तान को धमकियां देता रहता है और भारत ने पिछले साल ही रूस से S-400 का मुआहदा किया था। पाकिस्तान भी रूस से जल्द S-400 मिसाइल सिस्टम हासिल करने वाला है, लेकिन उससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को ये सिस्टम देना चाहता है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान रूस से S-400 ना खरीदे और ये अमेरिका से थर्ड मिसाइल खरीदे, क्योंकि थर्ड मिसाइल दुनिया का वो मिसाइल सिस्टम है जो S-400 की तरह, क्योंकि थर्ड मिसाइल दुनिया का वो खतरनाक सिस्टम है जो किसी भी दुश्मन की होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अमेरिका ने वादा किया है कि अगर पाकिस्तान रूस से S-400 नहीं खरीदता तो अमेरिका जल्द पाकिस्तान को ये थर्ड मिसाइल दे देगा और ये पाकिस्तान के LOC बॉर्डर पर तैनात भी अमेरिका खुद करेगा। देखा जाए तो गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका पर अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए इन्हिसार कम किया है। पाकिस्तान ने 10 साल के अरसे के दौरान सबसे ज़्यादा हथियार चीन से खरीदे हैं। 2008 से 2018 के दरमियान पाकिस्तान ने चीन से $6 अरब से ज़ायद के हथियार खरीदे हैं,
जबकि पाकिस्तान ने रूस से भी जदीद जंगी हेलीकॉप्टर समेत दीगर कुछ हथियार खरीदे हैं। अब हम बात करने वाले हैं तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और रूस की क़यादत में गैर ओपेक ममालिक ने 1 मई से तेल की यौम पैदावार में 97 लाख बैरल कमी पर इत्तफाक किया है। उनके दरमियान मेक्सिको से समझौते के बाद इस ज़मन में एक डील तय पा गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपेक प्लस ममालिक के वज़रा का गैर मामूली वर्चुअल इजलास हुआ और उसमें उन्होंने तेल की आलमी मार्केट में इस्तेहकाम के लिए पैदावार में कमी से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास के बाद कुवैत के वज़ीर तेल खालिद उल फाजिल ने एक ट्वीट में बताया कि अल्लाह की मेहरबानी से हम बातचीत और कोशिशों के बाद पैदावार में कटौती के तारीखी समझौते का ऐलान कर रहे हैं। इसके तहत 1 मई से ओपेक प्लस ममालिक तेल की यौमिया पैदावार में करीबन 1 करोड़ बैरल की कमी कर देंगे। मेक्सिको के वज़ीर तेल रशेखो नहल ने ट्विटर पर लिखा है कि मेक्सिको ओपेक ममालिक की गैर मामूली इजलास में हमायत को सराहता है और इजलास में शरीक 23 ममालिक में इत्तफाक़ राय से मई से तेल की पैदावार में 97 लाख बैरल यौमिया कमी के लिए समझौता तय पाया है। ओपेक प्लस की मुजवज़ा डील में मेक्सिको से यौमिया पैदावार में 4 लाख बैरल कमी का तकाजा किया गया है, लेकिन वो सिर्फ 1 लाख बैरल यौमिया कटौती पर आमादा हुआ था और उसने ओपेक प्लस को उसकी पेशकश भी कर दी थी। ईरान की तेल की वजारत ने भी ट्विटर पर यह इतला दी कि ओपेक प्लस ममालिक के वज़राए तेल और तवानाई ने वेबिनार के जरिए अपनी 10वीं गैर मामूली इजलास में मेक्सिको की जानिब से अपनी पैदावार में मई और जून 2020 में 1 लाख बैरल यौमिया की कटौती की पेशकश की तौसीक कर दी है। अब हम बात करने वाले हैं शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन की। जनूबी कोरिया ने मरने की तस्दीक कर दी। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के सरबराह की मौत की तरदीद करते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया के सरबराह 36 साल किम जोंग उन ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि उनकी सेहत पहले से बेहतर है। याद रहे कि किम जोंग उन की शदीद अदालत की खबरें 15 अप्रैल के बाद सामने आना शुरू हुई थीं, जब इन्हें अपने वालिद की बरसी की तकरीब में नहीं देखा गया था। 22 अप्रैल को रिपोर्ट में बताया था कि किम जोंग उन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शदीद अलील और बाद रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि वह दिमागी तौर पर मफलूज बन चुके हैं। किम जोंग उन की मौत की अफवाहें उस वक्त फैल गईं जब एक अमेरिकी सहाफ़ी ने अपने ट्वीट में दावा किया कि चीनी रियासत हांगकांग के एक टीवी चैनल ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन चाल बसे। इससे कबल भी किम जोंग उन के शदीद अलील और दिमागी तौर पर मफलूज या मुर्दा होने की खबरें गर्दिश में थीं। गैर मुल्की खबरसां इदारे ने भी 22 अप्रैल को रिपोर्ट में बताया था कि किम जोंग उन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शदीद अलील हैं और बाज़ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि वह दिमागी तौर पर मफलूज बन चुके हैं। शुमाली कोरिया की 2 न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक किम जोंग उन की तबीयत रवा माह के आगाज़ से यही ख़राब हो गई थी और 12 अप्रैल को उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा, जिससे वो अपनी सरकारी रिहाइशगाह से पहाड़ों के दरमियान दूसरी रिहाइशगाह मुंतकिल हो गए, जहाँ उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई। उनकी खबरें आने के बाद चीनी हुकूमत ने एक तिब्बी टीम को 25 अप्रैल से कबल शुमाली कोरिया भेजा था। चीनी हुकाम ने 25 अप्रैल को तस्दीक की थी कि किम जोंग उन की तबीयत खराब होने की खबरों के बाद तिब्बी टीम को चंद दिन कबल ही रवाना किया गया था। ताहम चीनी हुकाम ने शुमाली कोरिया के सरबराह की सेहत से बात नहीं की। अब जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के सरबराह की मौत की तरदीद कर दी है। इससे कबल अमेरिकी सहाफ़ी एडम होसले ने सोशल मीडिया पैगाम में बताया है कि हांगकांग के सैटेलाइट टेलीविज़न के मुताबिक किम जोंग उन मर चुके हैं। ताहम अमेरिका की जानिब से इस हवाले से किसी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया। किम जोंग उन की हलाकत की खबरें सामने आने के बाद नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन डेड सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। याद रहे कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की तबीयत के हवाले से गुज़िश्ता कई रोज से कयास आराइयाँ की जा रही थीं, लेकिन अब उनकी हलाकत की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं। चंद रोज़ कबल अमेरिकी मीडिया ने बताया था कि शुमाली कोरिया के सरबराह
किम जोंग उन के दिल का ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है। ताहम शुमाली कोरिया की जानिब से इस हवाले से सरकारी तौर पर किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की गई।